सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम के खिलाफ एक बड़ा राज उजागर हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में भी जेल कट चुके हैं और एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें उत्तर भारत में पेपर लीक का सबसे बड़ा गिरोह चलाने वाला सरगना बताया गया है। इस मामले में उनके साथ जेल काटने वाला व्यक्ति ने स्टिंग ऑपरेशन में राज उगल दिया। बेदी राम वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक है और उन पर बाराबंकी में एक बड़ी जमीन घोटाले का भी आरोप है। इस घटना के बाद अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो इस मामले पर चुप्पी सर रहे हैं। अभी हम जुड़ेंगे हमारे यूपी कॉरेस्पॉन्डेंट असरार के साथ इस मामले में और जानकारी के लिए। असरार, हेलो असरार। हेलो जी, सबसे पहले असरार, क्या आप वायरल वीडियो की प्रामाणिकता और उत्पत्ति की पुष्टि कर सकते हैं, जिनमें कथित तौर पर विधायक बेदी राम और नौकरी प्लेसमेंट और पेपर लीक पर चर्चा कर रहे थे? जी देखिए, पेपर लीक का जो मामला है वो अभी पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। चाहे वो नीट का हो, चाहे नेट का हो या फिर आरओ हो, तो जिस तरीके से सरकारी जो पेपर्स होते हैं उनकी पेपर लीक हो जाने के बाद लगातार जो गवर्नमेंट सरकार है वो सख्त है और नए नए कानून बना रही है। उसी बीच गाजीपुर के जखनिया से विधायक जो कि सुभाषपा से विधायक है बेदी राम, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्टिंग ऑपरेशन उनका किया गया है एक निजी चैनल के द्वारा, जिसमें कथित तौर पर एक युवक कह रहा है कि उसमें कई लोगों की नौकरियां लगवाई हैं। बेदी राम ने 40-40 हजार रुपए देकर के कईयों का करवाया है। तो इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद से ये 2 वीडियो वायरल हुए हैं जो सोशल मीडिया पर तहलका जिन्होंने मचा रखा है। हालांकि बेदी राम और सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, जो तमाम चीजों को लेकर के बोलते हैं, बहुत ही मुखर नेचर के हैं, मुखर स्वभाव के वो हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो विपक्ष का नेता, उसके ऊपर लगातार हमलावर लेते हैं। लेकिन जब उनकी पार्टी के विधायक इसके बारे में पूछा गया तो वो खामोश हो गए। कई बार उनको फोन किया गया लेकिन वो इस चीज से तदारक नहीं, तो सामने नहीं आ रहे, किसी तरीके का बयान नहीं दे रहे हैं और उन दोनों ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है उस पे जरूर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर स्टिंग वीडियो कैसा है। हालांकि अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इसमें बेदी राम का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा एक हलफनामे का पन्ना वायरल हो रहा है, जिसमें बेदी राम ने ये खुद एक्सेप्ट किया है, लिखा है कि उनके ऊपर एक तो नहीं बल्कि पूरे 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें पेपर लीक का भी मामला है। और इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने, जो कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक जगह पे बयान ये दिया था, कहा था कि बेदी राम नौकरी लगवाने के एक्सपर्ट हैं। तो उन तमाम चीजों को जोड़ते हुए ये बात कही जा रही है कि इसमें बेदी राम का इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि इस वीडियो में जो आ रहा है वो दूसरे राज्यों में 40-40 भर्तियां कराने का दावा करते नजर आ रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में बेदी राम का एक सहयोगी है ब्रजेश गुप्ता, जो पेपर लीक गिरोह का सरगना बता रहा है बेदी राम को। हालांकि दोनों वीडियो जो है वो पहले के बताए जा रहे हैं और इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार कांग्रेस और चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और उन्होंने कहा है कि बेदी राम को एनडीए में क्यों रखा गया है। आखिर जो पेपर लीक मामले में संलग्न है और उसके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है जिनमें पेपर लीक भी है और योगी सरकार ने एक तरफ ये कानून। जी असरार, क्या वीडियो में लगे गए आरोपों पर विधायक बेदी राम या उनके कार्यालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया या बयान आया है अभी तक? जी फिलहाल बेदी राम की तरफ से कोई भी अभी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनके घर जाने की अभी प्रयास किया हमने, तो उनके घर में बाहर से ही कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। उन्होंने हमें बाहर भेज दिया और कहा कि अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, परिवार के लोग सामने आ जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो एक बड़ी गहरी चुप्पी साधी हुई है बेदी राम ने भी और उनके पार्टी के जो समर्थक हैं उन लोगों ने भी, और साथ साथ ओम प्रकाश राजभर, जो कि काफी मुखर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जो किसी भी मामले में बोलने से पीछे नहीं हटते। और आज पहली बार इस तरीके की चीज सामने आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर ने भी एक चुप्पी साधी हुई है और वीडियो को वायरल हुए 24 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये बेदी राम के लिए क्यों नहीं कुछ बोल रहे प्रकाश राजभर, या उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है। अगर कोई तमाम मामलों में नहीं शामिल है, इन चीजों में नहीं शामिल है, तो आखिर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई बयान क्यों नहीं दे रहे। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है, सीबीआई की टीम को भी लगाया गया है। अब पेपर लीक का जो मुद्दा है उसमें सीबीआई ने 2000 पन्नों की रिपोर्ट दे दी है, जिसमें 80 पन्नों की एफआईआर है, जले हुए पेपर हैं, बरामद चेक है और जरूरी सबूत है।
तो जो बिहार की अपराध इकाई है ईओयू, उसने अपनी ऑफिस की प्रक्रिया पूरी कर ली है और सीबीआई ने धीरे धीरे शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है आरोपियों के ऊपर। और साथ ही साथ अगर शिक्षा मंत्रालय की बात करी जाए तो जो कथित गड़बड़ियां की व्यापक जांच है उसको सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया है और कुछ राज्यों में जो अलग अलग घटनाएं वहां से लोगों को डिटेल भी करना शुरू कर दिया है। हालांकि जी असरार, जैसे कि आपने हमें बताया, तो क्या उस संदर्भ के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण या जिसमें वीडियो में ये चर्चा हुई? जी असरार। देखिए अभी जो सीबीआई है वो ईओयू ने जो आर्थिक इकाई है बिहार की यूनिट की, उसने सीबीआई को सबूत दिए हैं। उस सबूत में जले हुए नोट हैं, यूजी के कन्वेंशन पेपर हैं और साथ ही साथ नीट यूजी की बुकलेट है और रेनॉल्ट डस्टर है जिसमें झारखंड का रजिस्ट्रेशन है, एडमिट कार्ड है, सिकंदर यादवेन के पास से 2 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुए हैं, पासबुक बरामद है, बैंक का ब्लैंक चेक बरामद है, साथ ही साथ आरबीएल का चेक बरामद है। तो इस तरह के कई ऐसे सबूत हैं। साथ ही साथ डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है और एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी है, केंद्रीय तिमाही का चयन पर्षद बिहार का एडमिट कार्ड है, सीएमसी का हस्ताक्षर किया हुआ चेक है। तो इस तरीके के कई जो सबूत हैं वो ईओयू ने सीबीआई को सौंप दिए हैं और उसके बिहाफ से अब सीबीआई अपनी जांच कर रही है। अभी 40 दिन की ये जांच पूरी हो चुकी है और 40 दिन में कई परतें दर परतें चीजें खुल रही हैं। और कल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें बेदी राम का नाम आ रहा है। बेदी राम एक कद्दावर नेता के साथ साथ विधायक भी हैं और भाजपा में एक अच्छी पहचान रखते हैं, एक बड़ा नाम है, लेकिन उनके ऊपर जब से ये आरोप लगा है तब से जो भाजपा के लोग हैं वो भी खामोश हैं, अध्यक्ष भी खामोश है और बेदी राम खुद खामोश है, ना कैमरे के सामने आ रहे हैं, ना मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों ने फोन भी अपना स्विच ऑफ कर दिया है। जी, वायरल वीडियो के जवाब में चुनाव आयोग या स्थानीय अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की है, यदि कोई हो? फिलहाल अभी चुनाव आयोग की तरफ से कुछ नहीं इसमें सामने आया है क्योंकि सीबीआई के पास मामला है। तो जब सीबीआई जांच करता है तो पहले सीबीआई के जांच में किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। 40 दिन की रिपोर्ट सीबीआई अभी अपनी तैयार कर चुकी है और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे परत दर परत चीजें सामने आ रही है और रिपोर्ट में इजाफा हो रहा है। अब उसमें बेदी राम का भी नाम जुड़ गया है, जांच करी जा रही है, जांच की प्रत में है बेदी राम इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हालांकि अभी कोई जवाब नहीं आया है, कुछ नहीं पता चला है क्योंकि ये मामला पेपर लीक का है, इलेक्शन कमीशन से नहीं संबंधित है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक हलफनामा सामने आया है जिसमें जब नॉमिनेशन कराया जाता है तो उसमें ये मेंशन किया जाता है कि आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे कितने हैं। उसमें बेदी राम ने ये स्पष्टता मेंशन किया हुआ है कि उनके ऊपर 9 एफआईआर दर्ज है जिसमें पेपर लीक के भी मामले हैं। और भाजपा के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उन्होंने अपने बयान में भी कहा था कि बेदी राम एक एक्सपर्ट है नौकरी दिलाने के नाम पे और जो पेपर होता है इन सब चीजों में वो एक्सपर्ट हैं। तो उन चीजों को आपस में कनेक्ट करके ये बात निकल के आ रही है कि बेदी राम इसमें आरोपी हो सकते हैं। हालांकि अभी सारी चीजें कथित तौर पर है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब सीबीआई जांच करेगी तो देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है और बेदी राम के ऊपर अगर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई। असरार, क्या पेपर लीक गिरोह के कथित मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की विश्वसनीयता के बारे में कोई जानकारी है आपके पास, जिसने मामले के संबंध में बेदी राम का नाम लिया था? जी, आप अपना सवाल रिपीट करेंगी? असरार, आपको सुनाई दे रहा है? जी बराबर सुनाई दे रहा है आपके। हाँ जी, मैं पूछ रहा था कि क्या पेपर लीक गिरोह के कथित मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की विश्वसनीयता के बारे में कोई जानकारी है आपके पास? जी, विजेंद्र गुप्ता की अगर बात करी जाए तो वीडियो के में विजेंद्र गुप्ता और बेदी राम को पेपर लीक का सरगना बता रहा है और विजेंद्र गुप्ता के ऊपर लगातार रडार है, सीबीआई पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ उनके कई साथियों को भी रिमांड में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ करी जा रही है, जिसमें बिहार के कुछ लोग हैं, झारखंड के कुछ लोग हैं और उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग हैं। अभी ये सब चीजों को स्पष्ट नहीं किया गया है, कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन जो अंदर की बात है अगर उससे कहा जाए तो सूत्रों की जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बेदी राम का नाम चारों तरफ से जिन लोगों से भी पूछताछ हो रही है वो लोग ले रहे हैं। तो विधायक बेदी राम अब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, मुश्किलों में घिरे हुए हैं। विजेंद्र दुबे जो गंभीर मास्टरमाइंड है वो भी बता रहा है कि बेदी राम के ही समर्थक, बेदी राम के साथ ही में उसने ये तमाम चीजें करी हैं और पेपर लीक किया है।
तो ऐसे में अब आने वाला समय ही ये चीजों को क्लियर करेगा कि आखिर इन सब मामलों में किसकी गड़बड़ी है और कौन कितना शामिल है। असरार, क्या वीडियो के सामने आने के बाद बेदी राम के राजनीतिक करियर या गाजीपुर में सार्वजनिक छवि पर कोई असर पड़ा है? निश्चित रूप से पेपर लीक एक ऐसा मामला है जिससे देश के तमाम युवा जुड़े हुए हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबकी जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिरा है। ये पेपर नहीं है, ये लोगों के भविष्य है, जो बच्चे हैं, जो तैयारी करते हैं, पूरी प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं, कोई लोन लेकर के पढ़ता है, कोई किसी तरीके से पढ़ता है, कोई उधार लेकर के पढ़ता है। तो इन तमाम मुश्किल कठिनाइयों के बीच में इंसान जब प्रिपरेशन करता है और एग्जाम देता है और रिजल्ट आने के दौरान उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है, तो जरूर इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ेगा। बेदी राम का जो अस्तित्व है उसके ऊपर ही पड़ेगा, बेदी राम की जो इमेज है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा और युवाओं का जो आक्रोश है वो साफ तौर से देखा जा रहा है। जगह जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। पेपर लीक सबसे अहम मुद्दा इस टाइम चल रहा है, हर जगह पर पेपर लीक है। योगी सरकार ने भी आजीवन कारावास की योजना बनाई है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है अगर पेपर लीक में किसी का नाम सामने आता है। और उस बीच बेदी राम जो कि विधायक हैं, एनडीए के विधायक है, उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लग रहा है और एक स्टिंग वीडियो भी सामने आ रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अपने आप में बड़ी बात है कि एक विधायक, एक मौजूदा सरकार का विधायक और एनडीए के साथ अगर वो इसमें शामिल वीडियो में उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो जरूर उसकी छवि भी उसमें धूमिल हो रही है और उसके जो उसका जो पद है उसके ऊपर भी एक गहरा इफेक्ट इन सब तमाम चीजों पे पड़ सकता है। जी असरार, कोई और अपडेट या कोई और डिटेल्स जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी देखिए, एक वायरल वीडियो में एक बात है कि कोई भी परीक्षा हो आसानी से पास कर सकता। ये कैसे नजर आ रहे हैं सुभाषपा के विधायक बेदी राम का दावा है उस वीडियो में। तो जिस तरह से बेदी राम का वीडियो वायरल है उसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक साथ कई परीक्षार्थियों को पास कराने का वो दावा कर रहे हैं। विधायक ने बातचीत में वीडियो में ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा है। तो इसमें जरूर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है उनके ऊपर कि आखिर ऐसा वीडियो कहाँ से वायरल हुआ जिसमें वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सहित कई राज्यों में आयोजित होने वाली जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें एक साथ परीक्षाओं को पास कराने का दावा कर रहे हैं। तो ये जरूर है इसमें कि अगर ये इसमें शामिल होते हैं तो इनका तार जो है वो काफी लंबा कनेक्शन इसमें निकल के सामने आएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा जो और राज्यों के उन्होंने नाम दिए हैं उन राज्यों में भी इनका एक रैकेट, एक नेटवर्क चल रहा होगा। तो ये जब जांच की दर पूरी होगी और वक्त बीतता जाएगा तब धीरे धीरे सारी चीजें खुलेंगी कि आखिर इसमें कितना किसका इन्वॉल्वमेंट है। तो आने वाला समय जो है वो विधायक बेदी राम के लिए बहुत कठिन होने वाला है। अभी से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, किसी के सामने नहीं आ रहे हैं, किसी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। आने वाला ये कठिन समय है बेदी राम के लिए। बेदी राम को अपनी तैयारी करनी चाहिए और मीडिया के सामने आकर के जो खुल करके बात रखनी चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है और उनका वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें कितनी किसकी इन्वॉल्वमेंट है और वो वीडियो का आधार क्या है। जी शुक्रिया असरार, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और डिटेल्स शेयर करने के लिए।